नमस्कार दोस्तों, मैं द्रोण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से परिवार में, गुरुकुल द्रोणा में। तो बच्चों, हम सब ने इससे पहले क्लास 10th का ही साइंस का पहला चैप्टर बड़े आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है, आप कृपया प्लेलिस्ट में जाएं और साइंस के पहले चैप्टर के वीडियो को बढ़िया से देख ले और उसका फेयर कॉपी बना ले। अब हम मैथ का क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर जो हमारा क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं, उसका एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 1.1। बड़े आसानी से हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो अब आपको करना क्या है, बस नोटबुक और पेन उठाइए और स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखिए, आप 6 से 10 तक पहुंच चुके हैं। 6 में आपने बड़े ही आसानी से 6, 7 पूरा अभाज्य गुणनखंड कर करके आप महारथी बन गए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक जरा सा भी दिक्कत होने वाली है नहीं। सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड करना है और इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, पहली संख्या है आपका 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे भाई? बस सबसे पहले छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। 2 से 70 बार में 140, फिर 2 से जाएगा 35 बार में 70। अब देखिए, ये 2 से नहीं जाने वाला है, तो अगली संख्या किससे जाएगी? 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 के टेबल में 7 बार में 35 आता है। ठीक, अब देखिए, जब ये 35 आ गया, अब 7 बचा। 7 खुद और 1 के टेबल में आता है, इसलिए 7 को खुद से ही हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं उसका। अब ये देखिए, पूरी संख्या आपका हो गया 140 और इसके सभी गुणनखंड को हम नीचे लिख देंगे इस तरह से, 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7। अब देखिए कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो एक स्टेप आपको थोड़ा सा आगे लिखना होगा। क्या आगे लिखना होगा कि जो संख्याएं रिपीटेड है उसको घात के रूप में लिख दीजिए। जैसे 2 बार है, 2 के ऊपर घात 2 लगा दीजिए। जो संख्या है एक बार है, उसको सिंपल सा एक बार लिख देना है और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए, इस तरह से आपका बहुत इजी है। तो चलिए 2 नंबर हम देखते हैं इसी पेज पे। 2 नंबर आपका संख्या क्या है भाई? 156। बहुत इजी है, आप खुद से एक बार समझ जाए तो पूरा खुद से बना सकते हैं। अब 156 है, लास्ट में सम संख्याएं हैं, यानी कि 2 से विभाजित होगा। अब कैसे विभाजित होगा? 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 7 बार में 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 3 बार में 6, 1 बचा, हो गया 18 और 2 9 18। अब देखिए, एक ऐसी संख्या बन गई जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो किससे विभाजित होगी भाई? 3 से। 3 से 1 बार में 3 और 3 बार में 9। अब 13 एक ऐसी संख्या है जो खुद की टेबल में या फिर 1 की टेबल में आता है। तो हम खुद की टेबल यानी कि 13 से इसको विभाजित कर देते हैं। बचा क्या भाई? 13 की टेबल में 1 बार में 13 आता है और ये पूरी तरह से 156 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये संख्या लिखिए और इसके सारे गुणनखंड को आप लिख दें। क्या क्या है भाई? 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13। अब फिर आपको बताएं कि जब भी कोई संख्या रिपीटेड हो तो उसे घात के रूप में लिख दीजिए। 2 बार है तो 2 के ऊपर घात 2, 3 एक बार है, एक बार ही लिखना है, 13 एक बार है, एक बार ही लिखना है। ये आपका हो गया पूरा। अगला संख्या आपका क्या है भाई? 3 नंबर देखिए, आपका है 3825। यानी कि इसका भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड आप जब भी करें, आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्याओं से स्टार्ट करें। ये नहीं कि कभी 5, पहले 5 से, फिर 2 से, बाद में 3 से, ऐसा नहीं। एकदम शुरू से देखिए, छोटी संख्या से जो विभाजित होता है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको थोड़ा बहुत विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, जिससे ये चीज़ें आसान हो जाएगा। और ये सारी चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसके अंत में क्या है भाई? 5 है। यानी कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में क्या है, 5 या 0 होता है। आपको पता है क्यों? 5 से विभाजित होता है। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये संख्या कहीं 3 से तो विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है? बड़ी संख्या आपको पता नहीं चल रहा देख के, तो इसके सभी अंकों को क्या करें, अब जोड़ें। जैसे 3 + 8 + 2 + 5, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 2 7 और 8 15 और 3 18। यानी कि 18 आ रहा है। ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि सबके सम, तो वो संख्या भी पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका सम 3 से विभाजित, यानी कि ये भी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो चलिए
3 के टेबल में 1 3 बार में, 8 नहीं आता है, 2 बार में 6, बचा 2 हो गया 22, 22 नहीं आता है, 7 बार में 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर से देखते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित है। फिर से जोड़ के देखते हैं, 5 7 12, 2 14 और 1 15, यानी कि 15 3 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 की टेबल में 12, 4 बार में, 7 नहीं आता है, 6 2 बार में, 1 बचा 15। अब देखिए ये 4 2 5 क्या वापस ये 3 से विभाजित होगा? तो फिर से हम चेक करेंगे भाई, 5 2 7 और 4 11। 11 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होती, तो ये संख्या 4 से भी नहीं 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित, 5 के टेबल में 40 कितना बार में? 8 बार में, बचा 2, 25 हो गया, 5 बार में 25। फिर 5 के टेबल में 85 कितना बार में आएगा भाई? 5 एकम 5, बचा 3 हो गया 35, 5 सते 35। अब 17 ऐसी संख्या है, देखिए हम इसे थोड़ा मिटा दे रहे हैं भाई। अब वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। अब आपको पता है 17 ऐसी संख्या है जो खुद के टेबल में और एक के टेबल में आता है, तो इसको खुद से ही क्या कर दे रहे हैं, इसका फैक्टर कर दे रहे हैं। 17 के टेबल में एक बार में 17 आता है, ठीक। अब ये पूरी संख्या आपका क्या है? 3 8 2 5, और इसके करने क्या है, सभी गुणनखंड को लिख दीजिए। 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 17। फिर से वही करना है, जो संख्या रिपीटेड है उसको घात के रूप में लिखिए। 3 2 बार है, 3 के ऊपर घात 2, 5 2 बार है, 5 के ऊपर घात 2, 17 एक बार है, 17 को एक बार लिखना है, और ये आपका हो गया इसका आंसर। चलिए अब ये सारा हो गया, तो अगला हम, आप इसे लिखिए, अगला हम बताते हैं आपको इसी पेज पे। आप इसे पॉज करके वीडियो पूरा उतार लें। अगला प्रश्न इसी बोर्ड पे। तो देखिए अगला संख्या आपका है 4 नंबर 5005। इसे भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए संख्याएं पता करना है, 2 से विभाजित नहीं, 5 5 10, 3 से विभाजित नहीं, 4 से नहीं, तो किससे होगा भाई? 5 से विभाजित होगा। 5 1 का 5 0 0, 5 1 5। क्या ये संख्या वापस 5 से विभाजित होगा? तो नहीं भाई, 5 से जब विभाजित नहीं होगा तो अगली संख्या हमें देखना है किससे विभाजित होगा। 6 से नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, बचा 3 हो गया 30, 7 चौका 28, 2 बचा 7 या 21। अब देखिए 143, तो क्या 143 7 से विभाजित है? तो नहीं भाई, ये 7 से विभाजित नहीं होगा, किससे होगा? 11 से होगा। तो चलिए 11 से देखते हैं। 11 में 11 एकम 11, बचा 3, 33, 11 या 33। फिर से एक ऐसी संख्या आ गई जो खुद से या फिर 1 से विभाजित होती है, यानी कि 13 एकम 13। पूरा संख्या आपका क्या है भाई? 5005। इसके सभी गुणनखंड को लिखिए। 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13। चलिए भाई, ये खुद एक भी चीज़ें रिपीट नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक अंतिम 5 नंबर 7429 है, तो इसका भी हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, चलिए अब हम इसमें भी वही सारे प्रोसेस लगाएंगे। 2 से नहीं, 3 से नहीं, ऐसे देखते जाना है। जिससे विभाजित हो जाए सबसे छोटी संख्या, उसी से आपको क्या करना है? इसकी शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं भाई कि क्या ये किससे विभाजित होगा। तो इसे जब हम देखेंगे तो ये संख्या क्या है कि 17 से विभाजित होता है। कैसे भाई? 17 के टेबल में 4 बार में 68, बचा कितना भाई? 2 और 4 6, 62 हो गया। अब 17 के टेबल में 62 आता है क्या? नहीं, तो कितना आता है? 3 बार में 51 आता है। अब 51 हुआ और यहाँ पे आपका 62, बचा 11 और 1 9, ये हो गया पूरी संख्या 119। अब 17 के टेबल में 119 कितने बार में विभाजित होगा भाई? 17 के टेबल में 7 बार में। अब देखिए क्या ये संख्या वापस 17 से विभाजित है? तो इसे हम चेक करेंगे कि भाई ये क्या 17 से विभाजित है। तो देखिए ये 17 से नहीं 19 से जाएगा। 19 से कितना बार में? 19 से 2 बार में 38, कितना बचा उधर? 2 और 3 5, 19 या 57। अब फिर से एक ऐसी संख्या आ गई 23, जो कि भाई खुद से और 1 से विभाजित है, यानी कि ये जो संख्या आपका है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुने में 19 गुने में
23। कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे पूरा नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पेज में हम क्वेश्चन 2 करते हैं।